Morning everyone. In today's class we are going to discuss about evolution. First topic is variation may or may not help organism to survive. कि क्या जो वेरिएशन होते हैं वो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं या नहीं। तो बेटा कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें कुछ बीटल्स के बारे में बताया गया है कि जो कुछ बीटल्स थी रेड कलर की वो कहाँ रहती थी, ग्रीन बुशेस में रहती थी और वो नंबर मतलब इंक्रीज़ हो रही थी नंबर करके, मतलब जैसे जैसे प्रोड्यूस होती जा रही थी तो क्या होती जा रही थी, उनका नंबर बढ़ता जा रहा था, इंक्रीज़ होती जा रही थी। क्रोज कैन ईजिली सी द रेड बीटल्स एंड दे आर ईटन बाय द क्रोज। ठीक है, और जो क्रोज थे वो रेड बीटल्स को क्या करते थे, देख लेते थे और खा लेते थे। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ड्यू टू सम वेरिएशन सम ग्रीन बीटल्स आर प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ रेड बीटल्स। और एक बार क्या हुआ, रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से उनमें से क्या हो गया, एक जो बीटल थी वो कैसे कलर की होगी, ग्रीन कलर की नई बीटल क्या होगी, प्रोड्यूस हो गई। द ग्रीन बीटल्स आर नॉट विजिबल टू क्रोज एंड आर नॉट ईटन बाय देम। अब ग्रीन बीटल का क्या हुआ, जब ग्रीन बीटल पैदा हो गई तो ग्रीन बीटल को क्रोज मतलब देख नहीं पाते थे क्योंकि उसका कलर और जो बुशेस का कलर था वो सेम था, तो उसको क्रोज कह नहीं पढ़ पाते थे, मतलब पकड़ नहीं पाते थे। ठीक है, और बार बार बच जाती थी। Then gradually the population of red beetle decrease and the population of green beetle increase. This variation has helped the organism to survive. और फिर क्या हुआ कि जो ग्रीन बीटल्स थी वो क्या होने लगी, वो इंक्रीज़ होने लगी ज़्यादा नंबर में, और जो रेड वाली बीटल्स थी वो क्या होने लगी, डिक्रीज़ होने लगी, क्योंकि उनको तो क्या हो रहा था, उनको तो क्रो खा रहे थे लेकिन ग्रीन बीटल्स को कोई नहीं खा रहा था। तो देखिए बेटा ये जो वेरिएशन था, ये जो एक वेरिएशन आया रेड से ग्रीन बीटल में, इसकी वजह से क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म क्या हो पाए, जी पाए और सर्वाइव कर पाए। सेकंड है सम वेरिएशन डू नॉट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। कुछ वेरिएशन ऐसे भी होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो कलर वेरिएशन था, अगर वो रेड बीटल कुछ का जो कलर वेरिएशन था वो ग्रीन ना होके ब्लू हो जाता, तो तभी बेटा क्या होता कि जो बीटल्स थी चाहे रेड होती चाहे ग्रीन, क्रो को क्या होती, ईजिली विजिबल होती। ग्रीन कलर की बीटल उसे इसलिए नहीं दिखी क्योंकि बुश का कलर भी क्या था, सेम था, और ये कॉमोफ्लेज की वजह से हुआ। ठीक है बेटा, तो तभी भी क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या नहीं पाते, नहीं बच पाते। तो ये था वो वेरिएशन जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते थे। ओके, अब नेक्स्ट इज एक्वायर्ड ट्रेट कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। कि जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब होता है वो ट्रेट्स, वो कैरेक्टर्स, ठीक है, जो हम किसी ऑर्गेनिज्म से लेते हैं उसके लाइफ टाइम में, लेकिन वो क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल दे रखा कि अगर पॉपुलेशन जो थी बीटल्स की वो इंक्रीज़ होती, ठीक है, और प्लांट्स उससे क्या होता है, कोई किसी डिजीज़ से क्या होता है, अफेक्ट हो जाते, ठीक है, कोई बीमारी होने लग जाती, और फिर नेक्स्ट जनरेशन अगर वो दोबारा क्या होता, दोबारा रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और वो सही प्रोड्यूस होते जैसे पहले थे। तो इस टाइप के जो ट्रेट होंगे जो क्या हो रहे हैं, जो मतलब जिनमें चेंजेस तो आ रहे हैं लेकिन फिर क्या हो रहा है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहे हैं। तो इस टाइप के जो ट्रेट होते हैं वो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रेट होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास है वो है स्पेसाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम एग्जिस्टिंग। इसका मतलब है कि नई स्पीशीज़ का पुरानी स्पीशीज़ से बनना। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ इज़ मेनली टू डू वन और मोर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। ये जो फॉर्मेशन होती है नई स्पीशीज़ की, ठीक है, पुरानी स्पीशीज़ से, इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट फैक्टर जो है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, आपको पता होगा जो डिफरेंस होते हैं इंडिविजुअल्स में सेम स्पीशीज़ के, उन्हें हम वेरिएशन बोलते हैं। और एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन का मतलब है कि वो वेरिएशन जो क्या है सेवरल जनरेशन से क्या होते जा रहे हैं, सेवरल जनरेशन से होते आ रहे हैं, और जिसकी वजह से नई स्पीशीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड फैक्टर जो है वो है फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, आपको पता होगा कि जो पॉपुलेशन है वो किसी भी फिजिकल बैरियर की वजह से क्या हो सकती है, अलग हो सकती है, जैसे माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, और भी हो सकता है। और ये जो आइसोलेटेड ग्रुप्स हैं जब ये क्या करते हैं, वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं नई स्पीशीज़ में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर्स। ठीक है बेटा,
मतलब फिजिकल बैरियर कैसे, जब क्या होता है पॉपुलेशन सेपरेट होती है, फिर नई जगह जाके रहने लग जाती है, और वहाँ की कंडीशन के हिसाब से जो उनमें वेरिएशंस आते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल के जैसे, ठीक है, और तब नई स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर्स। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड फैक्टर वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेचुरल कैलेमिटीज़, ठीक है, या फिर जैसे नए मेंबर्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है किसी स्पीशीज़ में, किसी एरिया में, और फिर क्या हो रहा है उसके ऐसे चेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और फिर नई वेरिएशन आ रही है नई स्पीशीज़ की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसका एग्जांपल आपने देखा कि जैसे हम जैसे कोई जैसे कोई जो जैसे यहाँ पे आपको ग्रीन बीटल क्या बताया, अगर वो ग्रीन बीटल जो जो प्रोड्यूस हुई थी फर्स्ट उसमें, अगर वो वाइट हो जाती तो उसके आज जो मतलब जो पूरी पॉपुलेशन है वो वाइट हो जाती, तो उस टाइप की जो मतलब किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से जब कोई नई स्पीशीज़ आ रही है, ठीक है, किसी भी एरिया में, और जीन पूल फिर उसी से भर जा रहा है, मतलब सारी फिर वही उसी की पॉपुलेशन हो जा रही है, तो उस टाइप का जो फैक्टर को उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। नेक्स्ट जो है वो है नेचुरल सिलेक्शन, कि सिर्फ वही इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे जिनमें वेरिएशंस होंगे, जो इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे। एंड लास्ट इज माइग्रेशन। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कहीं पे अगर उन्हें कोई कंडीशन सूट नहीं हो रही तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं, और वहाँ पर जाकर अपनी कंडीशंस को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और फिर दोबारा लौट के आ जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। ठीक है, और जब बेटा ये ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन फैक्टर की वजह से, ठीक है, इन मतलब ये जो फैक्टर्स थे इनकी वजह से उसकी जब जेनेटिक कंपोजिशन में कोई चेंज आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। मतलब ये जो चेंजेस हैं, ठीक है, ये जो जैसे फिजिकल बैरियर लग गया, या कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गई, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, उसके ऐसे जो नई स्पीशीज़ प्रोड्यूस हो रही है, और उसमें क्या है, मतलब ये जो चेंजेस है ये काफ़ी सालों से देखते हुए हम आ रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके देखते हुए आ रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। इसमें जो ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो इवोल्यूशन होते हैं इसमें मेन काम ट्रेड्स का होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रेड्स ही चेंज होते हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स के ट्रेड्स होते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास ट्रेड होते हैं वो होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड, एंड सेकेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड। इनहेरिटेड ट्रेड वो ट्रेड होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके जेनेटिक कंपोजिशन की वजह से क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं और इवोल्यूशन करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेड ट्रेड। दूसरे जो हमारे पास ट्रेड होते हैं वो होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। एक्वायर्ड ट्रेड वो ट्रेड होते हैं, ठीक है, जो कोई ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी किसी लाइफ टाइम में झेलता है, लेकिन वो जो चेंजेस आते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड ट्रेड, और ये इवोल्यूशन में रिजल्ट नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। देयर आर नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स in different organisms which provide evidence to show evolutionary relationship. The main evidences of evolution are homologous organ, analogous organs and fossils. ठीक है, वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके वजह से हम क्या डिस्टिंग्विश करते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसमें इनके पीछे क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, लेकिन मेन जो एविडेंस है वो क्या है, होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन और फॉसिल्स। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे होमोलोगस ऑर्गन के बारे में। होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो दिखने में तो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन उनके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि जब 4 लिम्स होते हैं एम्फीबियंस के, रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के और मैमल्स के, वो स्ट्रक्चर में तो सिमिलर होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, लेकिन उनके जो फंक्शंस हैं, उनके जो काम है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको फ्रॉग का एग्जांपल दिया गया है कि फ्रॉग क्या है कि एम्फीबियन है, और वो अपनी 4 लिम्ब को किस चीज़ के लिए यूज़ करता है, अपनी बॉडी को उठाने के लिए। जबकि लिजार्ड जो कि एक रेप्टाइल है, वो अपनी 4 लिम्ब को किसके लिए यूज़ करती है, चलने के लिए और भागने के लिए। उसी तरीके से बर्ड्स के बारे में बता रखा है कि जो बर्ड्स है उसके जो 4 लिम्स है वो उसके विंग्स में मॉडिफाइड होंगे और उसको फ्लाइंग करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट मैमल्स के बारे में बता रखा है कि मैमल्स अपने 4 लिम्स को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वॉक करने के लिए, रन करने के लिए, स्विम करने के लिए, फ्लाई करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन्स होंगे जिनका जो स्ट्रक्चर है वो तो सिमिलर होगा, लेकिन फंक्शन जो है वो क्या होगा, अलग होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे बता रखा, आपको पिक्चर में भी शो हो रहा होगा
कि अलग अलग, जैसे ह्यूमन का है, वेल का है, डॉग का है और बैट का है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन फंक्शन क्या होता है, सिमिलर होता है। जैसे आपका यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है कि जैसे विंग्स जो होते हैं बटरफ्लाई के और बर्ड के, वो क्या होते हैं, दिखने में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन क्या है, एक ही है। वो फंक्शन क्या है, फ्लाई करना। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अभी तक हमने जो अपना चैप्टर है वो यहाँ तक कवर कर लिया है। ठीक है, कि किस तरीके से इवोल्यूशन होता है और किस तरीके से जो एविडेंसेस हैं वो इवोल्यूशन के, ये सब हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।